आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की थी, जहाँ पर भैया सिर्फ और सिर्फ हमने आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको ही बताया था, साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस बताए थे। तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप इसका सॉल्व भी बता दीजिए। तो भैया इस वीडियो में मैं आपको उसको सॉल्व तो बताऊँगा ही, साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताने वाला हूँ, जो कि वीडियो में एंड तक देखेंगे तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इसके लिए वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो क्वेश्चंस मैं इसमें करा रहा हूँ इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, जो कि इसी चैनल का है यूपी स्टडी पॉइंट। यहाँ तो इसका नाम है, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है किसी भी टेलीग्राम चैनल पर जो भी आपके पास डाउनलोड है, यूपी स्टडी पॉइंट, और बस आपको विदाउट स्पेस सर्च करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का है। सिंपली पहले उस पर क्लिक कर लेना है। मान लीजिए कोई यहाँ पर लिंक को ओपन नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे, यूपी स्टडी पॉइंट सर्च कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी इस वीडियो के बाद एक 15 से 20 क्वेश्चन की मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको यहाँ पर जान दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में बस उतना अगर आप पढ़ के जाएंगे, गारंटी है आप यहाँ पर 100%, यहाँ पर 50 मार्क्स में से आप 35% लेके जाएंगे 100%। तो आप उसको पाने के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियोस बनाऊँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह चला जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं यहाँ कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको जो कि यहाँ पर पढ़ के जाने अपने इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, अरे सॉरी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में, जैसे कि आप यहाँ पर अच्छा अंक गेन कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो कि आपकी वेल्डिंग से होता है, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर जो कि आपका वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग का सिद्धांत एवं उसका वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए। ये चीज़ आपकी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर वेल्डिंग का सिद्धांत होता क्या है और इसके यहाँ पर मुख्य यहाँ पर उद्देश्य क्या होते हैं। तो वेल्डिंग, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग पढ़ेंगे। तो वेल्डिंग एक प्रक्रम है जिसमें दो असमान अथवा समान धातुओं को दाब पर फिलर मटेरियल के प्रयोग से, यहाँ दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि वेल्डिंग एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें दो असमान अथवा समान धातुओं को दाब पर फिलर मटेरियल जरूर से आपको बोलना है, फिलर मटेरियल के प्रयोग से अथवा बिना प्रयोग किए जोड़ा जा सकता है। किसी में फिलर मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और किसी में नहीं यूज किया जाता है। इस निधि में उष्मा के द्वारा दोनों धातुओं के अणुओं के मध्य वेल्डिंग फोर्स उत्पन्न किया जाता है, जिससे धातु आपस में जुड़ जाती है। दोस्तों जब तक यहाँ पर फोर्स उत्पन्न नहीं होगा कोई भी धातु आपस में बिल्कुल से भी जुड़ेगी नहीं। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि उष्मा के दोनों ओर धातुओं के अणुओं के मध्य वेल्डिंग फोर्स उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर क्या है, वेल्डिंग फोर्स उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि धातुएं आपस में मजबूत जोड़ बना लेती हैं। यही हमारा क्या होता है, वेल्डिंग का सिद्धांत होता है। अब आगे हम देखेंगे वेल्डिंग को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर गैस वेल्डिंग निम्नलिखित में से दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, दूसरा है ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। यहाँ दोस्तों गैस वेल्डिंग सबसे पहले यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। इसके बाद आपका आता है आर्क वेल्डिंग भी निम्नलिखित चार भागों में बांटा गया है। पहला है सील्डेड आर्क वेल्डिंग, दूसरा है आणविक हाइड्रोजन वेल्डिंग, अगला यहाँ पर प्लाज्मा वेल्डिंग और इसके बाद है इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये आपके हो गए भैया वेल्डिंग और वेल्डिंग के प्रकार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गैस वेल्डिंग के जो भी प्रकार हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, इसके बाद आर्क वेल्डिंग में सील्डेड आर्क वेल्डिंग और यहाँ पर आणविक हाइड्रोजन वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। ये चीज़ें आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से पढ़ के जानी है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको इतना पढ़ के जाना है वेल्डिंग क्या है, और जितनी वेल्डिंग मैंने आपको बताया इनके यहाँ पर पूरे विस्तृत रूप किस प्रकार से इनकी संरचना की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। 100% आपको देखने को मिलेगा। अगला जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भैया टिग और मिग में अंतर बताइए। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के जो अंतर हैं उनको सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इनको भी जरूर से पढ़ के जाना। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि टिग में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड टंगस्टन का उपयोग होता है, इसमें मेटल इलेक्ट्रोड का यहाँ पर उपयोग होता है। मिग में मेटल का इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है, जबकि टिग में टंगस्टन का प्रयोग होता है। इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, टिग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, मिग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। और अगला टिग में यहाँ पर इसमें सरल ध्रुवता होती है अथवा रिवर्स ध्रुवता होती है। अगला भैया टिग में क्या होता है, इनर्ट गैस के रूप में CO2 प्रयोग नहीं होती है, और इसमें मिग में क्या होता है, इसमें कभी कभी CO2 प्रयोग भी नहीं आती है। अगला यहाँ पर टिग में इसमें इलेक्ट्रोड तार के रूप में नहीं होता है, लेकिन जबकि मिग में इलेक्ट्रोड जो कि इसमें तार के रूप में भी होता है। तो ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने आपको बताया टिग और मिग में अंतर। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है भैया, इस चैप्टर का पैटर्न क्या है।
पैटर्न क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। साथ साथ इसके कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर होता है। साथ साथ एक चीज़ और, पैटर्न अलाउंस, पैटर्न में दोष किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आपको जरूर से पढ़ के जाना है। बाकी जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन वगैरह दूंगा, इसके लिए टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न किसी वस्तु का ऐसा नमूना होता है, मॉडल होता है, जिसे इस प्रकार बनाया जाता है कि गीली रेत या अन्य किसी उपयुक्त पदार्थ में उसका सांचा बना जाता है। दोस्तों पैटर्न क्या होता है, एक प्रकार का सांचा होता है, मॉडल होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पर आप जो बनाते हैं, मान लीजिए कुछ भी बनाते हैं, कार आप बना रहे हैं, तो इसके पहले आप उसको क्या बनाएंगे, उसका मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल जो होता है वही हमारा क्या होता है, पैटर्न होता है। इस सांचे में जब पिघली हुई धातु या अन्य धातुओं को जो ठंडा होने पर ठोस हो जाती है, जब आप सांचा बना लेंगे तो उसमें आप ठोस पिघली हुई धातु डाल देंगे तो वह ठोस हो जाएगा और दो पैटर्न के आकार की वस्तु प्राप्त हो जाती है। जिस भी पैटर्न के आकार के आपने बनाया है, मान लीजिए आपने गोलाकार यहाँ पर पैटर्न बना है, तो आप जब इसमें पिघली हुई धातु डालेंगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। अगर आप आयताकार बनाए तो आयताकार हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, उसकी आकार लेते थे। जो ढलत या ढलाई है, ढली हुई वस्तु कहलाता है। पैटर्न द्वारा सांचा बनाने के लिए रेत अथवा अन्य उपयुक्त पदार्थ को पैटर्न के चारों ओर दबाया जाता है और फिर पैटर्न को बाहर निकाल लेने पर पैटर्न की आकृति का खोखला स्थान प्राप्त होता है, जिसे सांचा कहते हैं। जब हम पैटर्न को बना लेते हैं, उसके बाद जब उसको हटा लेते हैं, तो जो भी यहाँ पर प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सांचा, जिसे हम मोल्ड कहते हैं। मोल्ड जो कि यहाँ पर सांचा कहलाता है। पैटर्न बनाने की क्रिया को पैटर्न निर्माण अथवा स्थान को पैटर्न निर्माण शाला कहते हैं तथा पैटर्न बनाने वाले को पैटर्न कार या पैटर्न मेकर कहते हैं। दोस्तों जहाँ पर पैटर्न बनाया जाता है उसको पैटर्न निर्माण का स्थान कहते हैं तथा जो बनाता है उसको क्या कहते हैं, पैटर्न कार या पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर मूल रूप से एक कास्ट कार या बढ़ई होता है। जिस प्रकार से लकड़ी वगैरह काम किया जाता है तो हम उसे बढ़ई कहते हैं, वही यहाँ पर इस प्रकार से ये भी यहाँ पर कास्ट कार या बढ़ई कहा जाता है। अब हम विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न है उनको संक्षेप में देखेंगे, चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो पैटर्न का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। पैटर्न का वर्गीकरण साधारणतः सांचा बनाने, मोल्डिंग की समस्याओं को हल करने के आधार पर किया जाता है। ये समस्याएं ढाली जाने वाली वस्तु की बाह्य तथा आंतरिक आकृति के कारण उत्पन्न होती हैं। पैटर्न के प्रकार द्वारा सांचा बनाने की समस्या का पता चलता है, जिसे पैटर्न शाला के स्तर पर ही हल किया जाता है। पहला है पैटर्न के प्रमुख रूप में निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। ठोस, एकल, खंडी या सपाट पैटर्न, जो कि सॉलिड वन पीस और फ्लैट पैटर्न, ब्लैक पैटर्न कहलाता है। अगला है द्विखंडी अथवा विभक्त पैटर्न, जिसमें कई प्रकार के पीस जुड़े होते हैं, वो द्विखंडी अथवा विभक्त पैटर्न कहलाते हैं। अगला है द्वार युक्त पैटर्न, गेटेड पैटर्न। अगला है मैच प्लेट पैटर्न। उसके बाद है कोप और ड्रैग पैटर्न। इसके बाद है आबद्ध भाग युक्त या पृथक अवयव पैटर्न, लूज पीस पैटर्न जिसे कहा जाता है। अगला है बुहारी प्रसव स्विच पैटर्न। अगला है खंडन पैटर्न, पार्ट पैटर्न। अगला है सेल पैटर्न, जो कि आपका खोल पैटर्न होता है। कंकाली पिंजर स्केलेटन पैटर्न, बाम पैटर्न, जो कि लेफ्ट एंड राइट हैंड पैटर्न। अगला है बॉक्स पैटर्न। उसके बाद है संगठित पैटर्न, बिल्ड अप पैटर्न, फट्टी पैटर्न, लेग्ड अप पैटर्न। ये सारे पैटर्न आपके प्रकार हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक करके बता देता हूँ, जो कि है कंकाली पैटर्न, स्केलेट पैटर्न। इसके बाद स्वीप पैटर्न, बुहारी प्रसव या स्वीप पैटर्न, लूज पीस पैटर्न आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैच प्लेट पैटर्न पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 पीस स्प्लिट पैटर्न पढ़ लेना और 1 साइड सॉलिड 1 पीस पैटर्न पढ़ लेना। इतने पढ़ लीजिए, 100% आपको इसमें से कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। आगे चलिए देखते हैं ठोस पैटर्न क्या होता है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट ही पैटर्न बस लिए हैं, ज़्यादा मैं आपको सारे सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ। इसका निर्माण तथा इसकी सहायता से सांचा प्राप्त करना सबसे अधिक होता है। इसकी लागत भी कम होती है। इस पैटर्न में एक सपाट पृष्ठ होता है जो विभाजक तल का कार्य करता है। इसमें कोई भी प्रकार का ढीला नहीं होता, अर्थात ठोस या एक खंड होता है या ढाली जाने वाली वस्तु का पूर्ण नमूना होता है, जबकि इसमें क्रोड प्रिंट ना हो। इसमें आकृति की जटिलताएं भी शून्य या न्यूनतम होती हैं, क्योंकि आपका क्या होता है, 1 पीस पैटर्न या फिर सॉलिड पैटर्न कहलाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका चित्र होता है। इस प्रकार के पैटर्न का पूरा सांचा तो कोप में या ड्रैग में बनाया जाता है। इस पैटर्न का सांचा बनाने में सांचाकार को स्वयं ही गेट, रनर तथा राइजर बनाने पड़ते हैं, जिसमें समय लगता है। इसलिए इस पैटर्नों का उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। इन पैटर्नों को सरल उदाहरण मिट्टी ठोकने अथवा इंजन पर शाफ्टिंग, स्फेटिंग, बॉक्स या ग्लेड आदि बनाने में किया जाता है। अगला है द्विखंडी या विभक्त बहुखंडी पैटर्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। स्प्लिट पैटर्न कभी कभी लिख देता है, द्विखंडी लिख देता है, विभक्त लिख देता है, बहुखंडी पैटर्न लिख देता है, तो इसको जरूर से पढ़ के जाना है। द्विखंडी पैटर्न में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं जो समान या समान आकार के हो सकते हैं। दोनों भागों को मिलाने वाली सतह विभाजक तल कहलाती है और यही सतह सांचे की भी विभाजक सतह होती है। एक भाग का सांचा कोप में तथा दूसरे भाग का सांचा ड्रैग में, जहाँ दोस्तों एक भाग कोप में, दूसरा ड्रैग में। इन दोनों भागों को डॉवलों द्वारा चीज में जोड़ा जाता है। डॉबल क्या होता है, डॉबल एक पिन होती है। मान लीजिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका सांचा होता है।
ये तो यहाँ पर ये एक प्रकार की पिन लगी होती है दोस्तों, पिन लगी होती है और इसमें ही यहाँ पर सारी वस्तुएं भरी होती हैं। तो ये जो पिन होती है इनको क्या कहता है, डबल पिन कहा जाता है, जिनके कारण इसको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, अच्छे तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। सही में अगर इसको बनाऊँ तो कुछ ये इस प्रकार से बनेगा। यहाँ से आप देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे पिन लग जाएगा, ये सांचा रहेगा, बंद हो जाएगा, यही में इसमें यहाँ पर जो चीज़ बनानी होती है वो बन जाएगा। पिन ठोक देते हैं और दूसरी चीज़ में भी छेद किया जाता है, जिससे डबल पिन एक दूसरे पर ढीली पड़ जाए। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं बनता है। इसमें कुछ यहाँ पर गोलाकार या फिर आयताकार इस तरीके की यहाँ पर आकृति बन जाती है, जो द्विखंडी होती है, मतलब जिनका एक भाग आधे में दूसरा भाग आगे में। जैसे मान लीजिए आपको बॉल बनानी है तो बॉल का ये वाला भाग आधे में, ये वाला भाग आधे में रहेगा, तभी तो दोनों यहाँ पर जुड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डबल पिन के द्वारा इनको जोड़ा जाता है। जब द्विखंडी पैटर्न के दोनों भाग आकृति तथा साइज में विभक्त पैटर्न कहा जाता है। जब दो अलग अलग होते हैं तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, विभक्त पैटर्न कहा जाता है। अब क्रोड आ गया, क्रोड कोर जिसे हम कहते हैं, क्रोड हिंदी में कहा जाता है, कोर इंग्लिश में कहा जाता है। ढाली जाने वाली वस्तु, कई वस्तुएं विभिन्न आकार अथवा साइज के छिद्र अथवा खोखले स्थान होते हैं। इन प्रकार के खोखलों अथवा स्थानों को क्रोड की सहायता से ही बनाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, क्रोड बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको जरूर से याद करिएगा। अतः सांचे में वांछित स्थान पर आवश्यक आकार तथा साइज का रेत का भाग बनाया जाता है, जिससे ढली वस्तु में खोखला स्थान प्राप्त हो जाए। इसीलिए क्रोड सांचे में रेत का वह भाग जिसमें ढली हुई वस्तु में वांछित स्थिति में खोखला स्थान प्राप्त किया जाता है। जब सांचे में धातु उड़ेली जाती है तो क्रोड के चारों ओर का स्थान पिघली हुई धातु ग्रहण कर लेता है, जिससे क्रोड के लिए असहनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए प्रत्येक क्रोड से निम्न गुणों का आवश्यक होना चाहिए। पहला है सामर्थ्य, दूसरा है दूरगामीता, अगला है सन्नद्धता या पारगम्यता। सभी साधारणतः सभी क्रोड दो भागों में बांटे गए हैं, सूक्ष्म रेत और आर्द्र रेत। दो प्रकार के क्रोड होता क्या है ये मैं आपको अगर आप बताऊं तो जब आप यहाँ पर ढांचा वगैरह तैयार कर लेते हैं, जो बालू वगैरह आप यहाँ पर लगाते हैं, तो भैया सब चीज़ आप बंद कर दिए हैं, तो उसमें से आप जो मोल्डिंग किए हैं, मतलब जो धातु को पिघलाए हैं, उसको डालेंगे कहाँ से। मान लीजिए ये कोई सांचा है, ये आपका सांचा है, अब आपने इसमें यहाँ पर रेत भर दिया है अभी उसको तैयार करने के लिए। अब आप इसमें डालेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का एक छेद कर दिया जाता है, जहाँ से यहाँ पर किसी पिघली हुई धातु को डाला जाता है, वही हमारा कहलाता है क्या, कोर कहलाता है। अब अगला हम चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि ये सूक्ष्म रेत क्रोड। ये पके हुए क्रोड भी कहलाते हैं तथा अलग से क्रोड बॉक्स में रेत कूट कर बनाए जाते हैं। क्रोडों की मजबूती के लिए रेत बंधक पदार्थ मिलाए जाते हैं। क्रोड बॉक्स में निकाल कर इन्हें भट्टी में लगभग 200 से 300 सेल्सियस के बीच पकाया जाता है। आर्द्र रेत क्रोड, ये गीली अवस्था में संकचन रेत से ही बनाए जाते हैं। इनके लिए क्रोड बॉक्स आदि की आवश्यकता नहीं होती है। ये पैटर्न द्वारा सांचे बनाते समय ही उसमें बने खोखले स्थान या छेद में रेत की कुटाई करते हैं समय, और इस प्रकार के सांचे का ही एक भाग होता है। तो ये तो हो गया क्रोड। क्रोड में आपको प्रकार भी मैंने आपको बता दिए। सब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इसके लिए सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह जाएगा। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ दोस्तों, आप अगर प्रीवियस ईयर को उठा के देख लें तो जितने भी प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे एक ईयर गैप हुआ है तो ज़रूर से यहाँ पर क्यूपोला भट्टी की संरचना कोई ओमकार को पूछा गया है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूपोला भट्टी आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेगी, इसके पहले 2018 में भी मिला है। तो भैया कई बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, इंपॉर्टेंट जरूर से है, तो इसको जरूर से पढ़ के जाना है। तो क्यूपोला भट्टी का प्रयोग भैया ढलाईशाला में ढलुआ लोहे को पिघलाने के लिए किया जाता है। आप याद करिए कि क्यूपोला भट्टी का प्रयोग हमेशा यहाँ पर ढलुआ लोहे को पिघलाने के लिए किया जाता है। इसमें एक बेलनाकार खोल होता है जो मृदु इस्पात की सुदृढ़ चादरों को मोड़कर तथा उनके सिरों पर रिवेटन अथवा वेल्डन द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। आधुनिक पद्धति में भट्टियों के खोल अधिकतर वेल्ड द्वारा ही जोड़े जाते हैं। बड़ी भट्टियों में निचला भाग अपेक्षाकृत अधिक मोटी चादरों का बनाया जाता है ताकि वह ऊपर के भारी खोल तथा उच्च ताप अग्निशाह ईंटों के सम्मिलित भार को सहन कर सकें। साथ ही साथ भट्टी में विभिन्न ऊंचाइयों पर अतिरिक्त घेरा लगा दिए जाते हैं जो दो प्रकार की सहायता करते हैं। एक तो अग्निशाह प्रतिरोधी ईंटों को रोकने का काम करते हैं और दूसरी तो भट्टी को व्यवहार अतिरिक्त दृढ़ता व सामर्थ्य प्रदान करने का काम करते हैं। ये हो गई भैया भट्टी का यहाँ पर क्यूपोला भट्टी की जो यहाँ पर कार्यविधि है। संरचना क्या है, संरचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी किस प्रकार से यहाँ पर ये संरचना की जाती है। तो बस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको बताने हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ के कल यहाँ पर एग्जाम भी देना है। तो इतने क्वेश्चन आप पहले तैयार करिए जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर 20+ यहाँ पर मार्क्स दिलाने में 100% यहाँ पर काम करेंगे। बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने वाला हूँ उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिएगा। सबसे पहले वेल्डिंग पढ़ेंगे, वेल्डिंग का सिद्धांत क्या होता है, वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों, कितने प्रकार की होती है। जो भी मैंने आपको बताया ज़्यादा प्रकार के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो भी मैंने आपको बताया गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आर्क वेल्डिंग पढ़ लेना है, शील्डेड आर्क वेल्डिंग, आणविक हाइड्रोजन वेल्डिंग। हाइड्रोजन वेल्डिंग अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आर्क वेल्डिंग, शील्डेड आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग पढ़ के जरूर से जाना है। अब इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, टीग और मिग में अंतर, और टीग और मिग होता क्या है ये भी आप यहाँ पर जरूर से जानते रहिए, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कैसे यहाँ पर इसकी कार्य करता है, ये भी आपको जानने जरूरी है। अगला है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न के प्रकार कितने होते हैं, जो कि मैंने आपको सारे पैटर्न के प्रकार बता दिए हैं, उनमें से जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया उनको जरूर से पढ़ के जाना है। बस मैंने आपको एक खंडी और 2 खंडी ही बताया, लेकिन आपको यहाँ पर पिंजर पैटर्न जो कि यहाँ पर स्केलेटन पैटर्न हो जाता है, इसके बाद स्वीप पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। और एक चीज़ इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पैटर्न में, आपके पैटर्न अलाउंस, पैटर्न में दोष क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें पढ़ के जानी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्रोड पढ़ लेना है, क्रोड के बाद आपको यहाँ पर पढ़ लेना है भैया ये कोई पोला भट्टी पढ़ लेनी है। और 1-2 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, इसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर अभी आपको ये PDF चाहिए आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।